हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका पार्ट ए सॉल्व करवा लिया है। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में क्या हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 12 प्लस 5 रेज़ टू 12 इज़ डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर रहेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। So let's start the solution of part B. आपने 3 रेज़ टू पावर 12 और 5 रेज़ टू पावर 12 पहले सेपरेटली सॉल्व कर लेने हैं, फिर हम लास्ट में उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 रेज़ टू पावर 12 ले रहे हैं हम। 3 रेज़ टू पावर 12 जो पावर है 12 उसको आपने इस फॉर्म में स्प्लिट करना है। आपको बस एक माइंड में बात रहनी चाहिए कि आपके पास है मॉड्यूलो 13 से डिवाइड करना है। तो 3 को इस टाइप से स्प्लिट कीजिए इस पावर को, ताकि आपको 13 से डिवाइड करने पे कुछ बेनिफिट मिले। मींस आपके पास जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो उसको सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3। फिर आगे हम सॉल्व करते हुए हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3:12 को हमने 3:4 इंटू 3 की फॉर्म में स्प्लिट किया। क्यों? क्योंकि 3:4 बन रहा है आपका 81 बन रहा है। तो 81 को जब आप 3 से डिवाइड कर 13 से डिवाइड करो, मॉड्यूलो कितना लेना है, आगे मॉड्यूलो कितना है क्वेश्चन में 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से डिवाइड जब आप कर रहे हो 81 को, तो आपके पास कितना रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो 13 5 सा हो रहा है 65, 13 6 सा हो रहा है 78। ठीक है, 13 6 सा कितना हुआ 78। उसके बाद आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना रह रहा है, दैट इज 3। आपके पास कितना रिमाइंडर रहा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लिए हैं कि आपने यहाँ पे कितना ले लिया। जब आपने 81 को मॉड्यूलो 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर रहा आपके पास 3। तो किधर क्या बन गया 81 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 13। ठीक है, तो ये रहा आपके पास रिमाइंडर दैट इज़ 3 जब आपने 13 से किसको डिवाइड किया 81 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी होल पावर थी कितनी 3, होल पावर है आपकी 3। ठीक है, आपने 3:4 को क्या लिख लिया 81। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 3:2 ले सकते थे हम, ऑब्वियसली ले सकते थे आप। 3:2 कितना होता 3:2 हो जाता आपका 9। तो आप 3:12 को किस फॉर्म में भी लिख सकते थे 3:2 होल रेज टू पावर 6। ठीक है, फिर आपने 9 से उसको 9 को डिवाइड करना था 13 से। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन तो नेगेटिव साइड चला जाता, नेगेटिव रिमाइंडर आता, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन कोशिश करनी है कि आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर जो है कितना आप ले रहे हो उससे इजीली डिवाइड हो जाए और आपके पास जो रिमाइंडर आए आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए। तो हमने यहाँ पे ले लिया 81 और 81 आया आपका 3:4 दैट इज़ 81 और होल रेज टू पावर है 3। तो 81 कॉन्ग्रुएंट कितना आ गया आपके पास 3 मॉड्यूलो 13 रेज टू पावर 3। तो रेज टू पावर होल पावर 3 है। तो आपके पास यहाँ पे जब आपने पावर लाई अंदर तो मॉड्यूलो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मॉड्यूलो 13 एज इट इज़ और 3:3 हो गया। 3:3 कितना आ गया आपके पास 27। अब 27 के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब रिमाइंडर जो आता है एक्चुअल में जिस भी नंबर से आप 13 से डिवाइड करोगे 13 से कम आना चाहिए नंबर, मतलब आपका 1 से लेके 12 तक कुछ भी रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो 13 से कम आना चाहिए, दैट इज़ 12 तक आपका कुछ भी नंबर आ सकता है जो कि आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे आपने जब 27 को 13 से डिवाइड किया, आप 27 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 ज़ा हो गया 26। फिर आपके पास कितना रिमाइंडर रह गया 1, दैट इज़ यहाँ पे आपने इसको लिख लिया रिमाइंडर 1। तो 27 कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया 1 मॉड्यूलो 13। तो ये हमने इक्वेशन 1 मार्क कर ली। नाउ 5:12 पे काम करेंगे। 5:12 अगेन हम पावर पे ध्यान देंगे कि पावर को किस फॉर्म में स्प्लिट करें ताकि 13 से डिवाइड हो जाए। तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 5 2 ज़ा कितना हो रहा है, सॉरी 5:2 कितना हो रहा है 25। तो 25 हो रहा है 13
वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, तो 26 के करीब है, मतलब 13 के मल्टीपल के करीब आपके पास नंबर होना चाहिए जो भी यहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसको 12 को किस फॉर्म में स्प्लिट कर लिया, 5⁻² की फॉर्म में, ठीक है। तो 5/2 होल पावर 6, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब 5/2 हो गया आपका 25 पावर 6, तो 25 कॉन्ग्रुएंट कितना लें हम ताकि 13 से डिवाइड हो जाए। तो 25 को जब आप यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 13 वन सा 13, 13 टू सा 26, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाइए 1। बट यहाँ -1 क्यों ले रहे हैं हम क्वेश्चन में, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप 25 ले रहे हैं यहाँ पे, तो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है अगर आपका 13, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा रिमाइंडर ताकि 13 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम जो है नंबर लेंगे 25 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड्यूलो 13, ठीक है। तो -1 क्यों लिया, -1 ये इसलिए लिया, देखो -1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, तो 25 +1 कितना हो गया फिर 26, फिर 26 आपका डिवाइड हो रहा है 13 से, पूरा पूरा हो गया डिवाइड, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ पे क्या लिया, 25 को जब 13 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आ गया -1, ठीक है। अगर देखो यहाँ 25 की जगह मान लीजिए 27 होता तो 27 कॉन्ग्रुएंट कितना आता आपके पास जब आप मॉड्यूलो 13 करते, तो 27 को आप डिवाइड कर रहे हो 13 से तो कितना आता फिर 13 टू ज़ा 26, तो आप कितना लेते यहाँ, सॉरी 1 आपके पास रिमाइंडर होता, क्यों, क्योंकि आपका 1 जब यहाँ जा रहा है 27 -1 कितना हो गया 26, हो गया आपका 13 से पूरा पूरा डिवाइड, ओवरऑल कितना रिमाइंडर रहा 0। पूरा डिवाइड होना चाहिए जब भी आपके पास ये जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस होता है, तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस की एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है कि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M, तो जो M होता है, ठीक है, वो किसको डिवाइड करता है, जो इनका डिफरेंस आएगा दैट इज़ A - B, तो B उस साइड गया माइनस का हो गया A - B, तो आपका M जब इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तब पूरा डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा फिर ऑब्वियसली 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, सॉरी, और 25 को डिवाइड किया 13 से, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट के लिए हमने कितना ले लिया यहाँ पे -1, तभी वो हमारा 26 बना, उधर जाके -1 पर गया तो बन गया प्लस का 1, 25 + 1 हो गया 26, ठीक है। अब 26 को डिवाइड किया, सॉरी 13 से अब डिवाइड हो गया ये, अब हम पावर पे काम करेंगे थोड़ा सा, पावर है आपकी होल पावर 6, तो पावर ले आए हम यहाँ पे -1 की पावर हो गई यहाँ पे 6, ठीक है, और मॉड्यूलो 13 एज इट इज़, मॉड्यूलो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पावर का, -1 की पावर 6 कितना आ गया 1 मॉड्यूलो 13, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 ही। इक्वेशन 1 और 2 हम कंबाइन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा वो था 3/12 + 5/12, तो ये 3/12 5/12 3/12 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया रिमाइंडर 1, और 5/12 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपका जो रिमाइंडर है 3/12 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 5/12 की पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पे जब प्लस कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड, तो राइट साइड के जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो तभी हमने यहाँ 1 मॉड्यूलो 13 ये लिया और दूसरे के केस का 1 मॉड्यूलो 13 ये लिया, ठीक है। तो 1 + 1 ये 1 हुआ, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलो यहाँ पे सेम है 13, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 3/12 को जब अपने 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना रह रहा है 2, ये आपका रिमाइंडर होता है। Therefore, this 3/12 + 5/12 and divided by 13 leaves the remainder 2. Hence the solution. Thanks.